बताएंगे समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण हम कैसे करते हैं? तो समुच्चय का निरूपण हम दो प्रकार से करते हैं, क्योंकि हम समुच्चय का निरूपण दो प्रकार से किया जाता है। समुच्चय का निरूपण दो प्रकार से किया जाता है। नंबर एक होता है रोस्टर विधि। इसी को हम तालिका विधि भी कहते हैं। रोस्टर मेथड। क्या होता है रोस्टर विधि? अब जाइए, रोस्टर विधि क्या है? जैसे मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि सभी सम संख्याओं का समुच्चय लिखिए, तो आप जैसे लिखते होंगे, यहां लिखेंगे हम a इक्वल टू 1 2 4 6 8 डैश डैश डैश। ये आप देख रहे हैं सेट। तो यह एक, अब देख रहे हैं कि बीच बीच में मैं कामा लिखा हूं। यह जब कभी भी हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो इसमें हम कामा का यूज करते हैं, या वस्तुओं या पदों को हम अलग अलग टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी विधि को हम रोस्टर विधि कहते हैं। दूसरी विधि होती है, आप और भी इसके एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कहा जाए कि अभाज्य संख्याओं का समूह, या भाज्य संख्याओं का समूह है, ये भी रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है। ऐसे एक विधि होती है नंबर 2 समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि क्या होती है? आप देखिए, सेट एंड बिल्डर फॉर्म। सेट एंड बिल्डर फॉर्म। समुच्चय निर्माण विधि क्या होती है? समुच्चय निर्माण विधि को लिखने का तरीका यह होता है कि इसमें एक विशेष गुणधर्म होता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा, इस ऊपर वाले में रोस्टर विधि में हमने कहा कि ये जो चीजें हैं, ये आप देख रहे हैं कि ये सम संख्याओं के समूहों का समुच्चय है। अगर इसी सम संख्याओं के समूहों के समुच्चय को हम अगर समुच्चय निर्माण विधि में लिखना चाहते हैं, तो इसमें वह राशि लिखी होगी, उसमें हम लिखते हैं a इक्वल टू ब्रैकेट्स x सच दैट x एक सम संख्या। अगर हम b वाले को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहां लिखेंगे हम x सच दैट x एक अभाज्य संख्या। तो बच्चों, हमारे कहने का मतलब यह है कि जब इसमें आप एक पहचान जान लीजिए कि कभी भी अगर ये वेरिएबल आपको दिखाई देने लगे या यह शब्दों में दिखेगा, तो ये जान जाइएगा कि वह समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ है। और अगर केवल नंबर और केवल टर्म को कामा के रूप में लिखा गया होगा, तो वह समझ जाइएगा कि यह रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, तो अब हम आपको आगे बताते हैं टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चय के प्रकार।